नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एलर्जिक अस्थमा के बारे में। ये दिक्कत बड़ों और बच्चों दोनों में ही दिखती है और इसके कुछ कारण होते हैं। तो पहले हम लोग इसके कारण देख लेते हैं और उसके बाद फिर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि एलर्जिक अस्थमा के लिए काम करेंगी। तो आइए कारण देखते हैं। सबसे पहले तो कुछ ट्रिगर्स होते हैं जिनकी वजह से एलर्जिक अस्थमा का एक्साइटेड हो जाता है, मतलब उसका अटैक आ जाता है बॉडी में। कुछ ट्रिगर्स जैसे कि धूल मिट्टी, जो कि बहुत कॉमन ट्रिगर है अस्थमा के लिए, एलर्जिक अस्थमा के लिए। कुछ लोग होते हैं जो धूल मिट्टी के कांटेक्ट में आए तो उनका अस्थमा क्या अटैक उनको आ जाता है। दूसरा, ये पॉलन हो सकता है। पेड़ फ्लावर्स में जो पॉलन होते हैं वो जब विंड हवा चलती है तो उड़ते हैं और वो उसके कांटेक्ट में अगर कुछ लोग आ जाएं तो उनको अस्थमा का अटैक आ जाता है। या फिर अगर कोई बहुत गीला गीला कमरा है या मॉइस्चर बहुत है एटमॉस्फेयर में और वहाँ पे फंगस की ग्रोथ है, तो उस फंगस की वजह से भी कुछ लोगों के लिए वो फंगस भी ट्रिगर होता है और उस फंगस की वजह से भी अस्थमा का अटैक आ सकता है। तो इस तरीके से अस्थमा के ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको एलर्जिक अस्थमा है तो अपने ट्रिगर को पहचानें। किस कारण से आपको अस्थमा का अटैक आया ये आपको देखना पड़ेगा, मतलब आपने क्या किया उसके बाद अस्थमा का अटैक आया। धूल मिट्टी के एक्सपोजर में आए, या कोई गीले कमरे में चले गए, या किसी पेट के हेयर के कांटेक्ट में आ गए, और या फिर सीज़न चेंज हुआ तो उससे आपको अस्थमा का अटैक आ गया। तो आपको अपने ट्रिगर को पहचानना होगा और उससे अपने आप को बचा के रखना होगा। ये तो हो गई आपको, अगर आप ट्रिगर पता चल गया, आपने उसको बचा लिया अपने आप को, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ट्रिगर के कांटेक्ट में आप आ गए और आपको अस्थमा का अटैक आ गया तो फिर आप होम्योपैथिक मेडिसिन का हेल्प ले सकते हैं। लेकिन एक बात मैं पहले ही कहना चाहूँगी कि होम्योपैथिक मेडिसिन देने के लिए डॉक्टर्स हमेशा पूरी केस टेकिंग करते हैं पेशेंट की। ये जानते हैं कि घर में किसी और को तो अस्थमा नहीं है, या अस्थमा आपका कैसे स्टार्ट हुआ। तो ये हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग मेडिसिन होती है। तो बिना केस टेकिंग के एलर्जिक अस्थमा के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन लेना तो ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम लोग जो मेडिसिन यूज़ करते हैं अस्थमा के लिए उसकी बात यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। इसको बिना किसी डॉक्टर की गाइडेंस के लेना ठीक नहीं होगा। पहली होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम लोग लेते हैं पेशेंट्स को देते हैं, तो अगर कोई है, बच्चा है या बड़ा ही है, उसको अस्थमा का अटैक आया है और साथ में उसको बहुत नोजिया हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा मिचली हो रही है, तो वहाँ पे हम लोग एपिकैक मेडिसिन देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है नक्सोमिका। नक्सोमिका देते हैं तब जब अगर किसी भी पेट की दिक्कत के साथ कोई भी गैस्ट्रिक कंप्लेन है और उसके साथ एलर्जिक अस्थमा की भी अटैक आया हुआ है, जैसे किसी को गैस बन रही है, पेट फूल रहा है, डकारें बहुत आ रही हैं, कोई भी गैस्ट्रिक कंप्लेन है और उसके साथ अगर एलर्जिक अस्थमा की दिक्कत का हो रही है तो हम लोग नक्सोमिका देते हैं। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि किसी भी एलर्जिन के एक्सपोजर में आए, आपका अस्थमा ट्रिगर हो गया और बहुत सारी नाक से पानी बहना शुरू हो गया और खूब सारी छींक आना शुरू हो गई, तो वहाँ पे सबडिला मेडिसिन दी जाती है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि बिना डॉक्टर की सलाह के आप इन मेडिसिन को ना यूज़ करें। और काफ़ी बार ये भी, अच्छा नेक्स्ट एक और मेडिसिन है जो कि जिसका नाम है एंटिम टार्ट। अगर मान लीजिए चेस्ट में बहुत कंजेशन हो रहा है, चेस्ट में खड़खड़ाहट की आवाज़ हो रही है और पूरा सीना जकड़ा हुआ है और साथ में अस्थमा का अटैक आया हुआ है, तो वहाँ पे एंटिम टार्ट मेडिसिन देते हैं। इन सारी ही मेडिसिन का जो पोटेंसी होगा वो 30 रखते हैं, दिन में 3 बार लेते हैं और करीब 1 हफ्ता तक लेते हैं, तो ये अटैक जो है ये धीरे धीरे करके इसमें आराम होता है। लेकिन इसको प्रॉपरली किसी डॉक्टर से केस टेकिंग करके तब इन मेडिसिन को लिया जाना चाहिए। और अगर इंस्टेंटली आपको कुछ आराम चाहिए अस्थमा के अटैक में, तो आप एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर के 10 ड्रॉप्स गर्म पानी में डाल के ले सकते हैं दिन में 3 बार। इससे आपको अस्थमा का जो अटैक आया हुआ है उसमें इंस्टेंटली कुछ आराम मिलेगा। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियोज़ और लेके आती रहती हूँ। धन्यवाद।